प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। तुलसीदास की कवितावली के कुछ अंश हम पढ़ रहे हैं। राम के बाल रूप का सौंदर्य, जहाँ पर एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि जब वह अवधेश के द्वार पर गई तो किस प्रकार से हमने राम के बाल रूप का सौंदर्य वर्णन किया, सौंदर्य को देखा है और वह कितना मोहक है। यहाँ पर उनके दांतों की पंक्ति और उनके मुख सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं वो कि वर दंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके गन बीच जगे छवि मोतिल माली अमोलन की, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, निव छावरी प्राण करे तुलसी बनी जाऊं ललाइन बोलन की, वरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की। यानी वर का मतलब होता है श्रेष्ठ और दांतों की पंक्ति, मतलब दांतों की पंक्तियाँ। एक बालक रूप में राम है और उनके मुख से चमकते हुई जो दांतों की पंक्ति है वो ऐसी लगती है कि जैसे कोई कुंद की कलियाँ हो, यानी मोगरे की कलियाँ हो। मोगरे की जो श्वेत आभा लिए हुए जो कलियाँ होती है उस प्रकार से उनकी दांतों की पंक्ति है और बड़ी अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। और अधराधर पल्लव खोलन की, यानी दोनों ही जो होठ हैं वो एक पल्लव के समान है, यानी कोमल कोमल किसलय के समान वो होठ हैं और उनके बीच में चमकती हुई वो दांतों की पंक्ति है। वो आगे कहते हैं कि चपला चमके गन बीच जगे छवि मोती न मान अमोलन की, और श्याम वर्णी राम है और उनके गले में जो मोतियों की माला है अमूल्य है वह, और उसके बीच में छवि ऐसी लगती है कि जैसे गनों के बीच में, बादलों के बीच में कोई बिजली चमक रही हो। यानी श्याम वर्ण तो राम का है और उसमें सफ़ेद रंग की चमकती हुई माला है तो ऐसी लगती है कि जैसे कोई बिजली चमक रही हो। और घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर, घुंघरारी जो घुंघराले बाल हैं वो लटे के रूप में लटक रहे हैं उनके मुख के ऊपर वो, और उनके कानों पर जो कुंडल हैं वो बड़े सुंदर लग रहे हैं। गालों पर जो लटकते हुए कुंडल और उनकी घुंघराई लटें उनके मुख पर उनके सौंदर्य को द्विगुणित कर रही है। तो ऐसी सुंदरता को देखकर निव छावरी प्राण करे तुलसी बनी जाऊं ललायन बोलन की, यानी वो जो छोटी छोटी मीठी मीठी तुतलाती वाणी बोल रहे हैं, हे सखी मैं उनकी वाणी पर, उनके सौंदर्य पर, उनके मुख पर, उनके एक एक अंग पर अपने प्राण न्यौछावर कर सकती हूँ। और तुलसीदास भी कहते हैं कि ऐसे सुंदर प्रभु श्री राम को कौन लालायित नहीं होगा उसके सुंदरता को देखकर। यहाँ पर आपने देखा कि रामचंद्र ने के जो मुख हैं उनका सौंदर्य वर्णन किस प्रकार हुआ है और किस प्रकार से एक दास्य रूप में कवि अपने आप को न्यौछावर कर रहा है। उपमा रूपक और अनुप्रास अलंकार इसमें हुआ है और ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है और छंद आपको ध्यान में आ ही गया है कि ये सवैया है। अगला जो पद आ रहा है और वो धनुष भंग हो रहा है शिव का, और उस समय का दृश्य वर्णन है। जनक की सभा है जहाँ पर श्री राम स्वयंवर के लिए आए हुए हैं और कोई भी बलशाली राजा उस शिव धनुष के हाथ तक नहीं लगा पाता है, लेकिन बड़े सहजता के साथ श्री राम उसको तोड़ देते हैं। तो वो धनुष क्या है और उसकी क्या महिमा है और राम ने उसको किस प्रकार से प्रत्यंचा चढ़ा करके उसको भंग किया, यहाँ पर उसका वर्णन है। कवित छंद में यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मदन दहुन पुर दहनु गहनु जानी आनी के सबे कुसार धनुष गड़ायो है, जनक सदेश जते भले भले भूमि पाले किए बलहीन बलु अपनो बढ़ायो है, कुली से कठोर कूप पीट ते कठिन अति हटि न पिना को काहू चप्परी चढ़ायो है, तुलसी सुराम के सरोज पानी पर सती टूटे मानो बारिते पुरारी ही पड़ायो है। यानी यह धनुष की रचना कैसे हुई? मदन का दहन करने के लिए, कामदेव के भस्म करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, और पुरदहुन यानी त्रिपुरारी को जो अत्याचार बढ़ जाने के कारण जब संसार में तीनों लोकों में हाहाकार मचा तब आनी के सबे को सारा धनुष गड़ाया है। तो श्री शिव ने इस धनुष को विभिन्न प्रयत्नों से कई तरह से साधना करने के बाद उसको एक तरह से धनुष का निर्माण किया था, और उस धनुष को शिव के जनक की वहाँ पर पड़ा हुआ है। वो जनक सदेश जैसे भले भले भूमिपाल किए बलहीन बलु आपने, और जनक की सभा में जब बड़े बड़े भूमिपाल उसके सामने बलहीन हो गए और उसकी महिमा को देख करके विस्मित हो गए कि उसके हाथ तक न लगा पाए, उसको उठा नहीं पाए, प्रत्यंता चढ़ाना बहुत दूर की बात है। तो ऐसी स्थिति में ये स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाता है कि यह धनुष
कितनी महिमा रखता है, ये शिव धनुष कितना बलवान है, कितना बड़ा है, कितना अपरंपार इसकी महिमा है। कवि यहाँ कहता है कि कुलिस कठोर कूप पीठ ते कठिन अति। ये कुलिस से भी कठोर है, यानी वज्र से भी कठोर है, और कूप की पीठ से भी ये कठिन है, कछुए की पीठ से भी कठोर है, और हटी न पिनाकू का ही, जिसे पिनाक जिसका नाम है और इसको कोई हिला नहीं सकता, जिस पर श्री राम ने बड़े आसानी से चपरी चढ़ाया, मतलब उस पर चाप चढ़ा दिया है। तुलसी सो राम के सरोज पानी पर। और तुलसी तो कहते हैं कि राम के कमल जैसे हाथों को स्पर्श करते ही टूट्यो मान्यो वारी ते पुरारी ही पढ़ायो है। ऐसा लगता है कि जैसे शिव ने उसे पढ़ा करके ही भेजा है, पुरारी ने पढ़ा के ही भेजा है, कि जैसे ही श्री राम के चरण कमल सारे यहाँ पर उनके कर कमल जैसे ही आपको स्पर्श करे और तुम्हें उन पर न्योछावर हो जाना है। यहाँ देखें आप, शिव के धनुष जो पिनाक है, वज्र से कठोर है, कछुए की पीठ से कठिन है, उस हठी शिव धनुष पर कोई प्रत्यंचा चढ़ा नहीं सकता। वहाँ पर शिव धनुष राम के जो कमल रूपी हाथ है उनका स्पर्श पाते ही टूट जाता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे शिव ने उसका निर्माण ही इसीलिए किया है कि जैसे राम के हाथों ही उसे टूटना हो। तो कितना सुंदर वर्णन है। यहाँ पर देखें कि शिव धनुष की महिमा वर्णन हुआ है, और उसके साथ साथ राम के परम शौर्य का भी वर्णन हुआ है कि जिन्होंने उस शिव धनुष को, जो स्वयं इतना महिमावान है, उसका उन्होंने धनुष यज्ञ में उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा दी। तो ब्रज भाषा की शब्दावली में, कवित्व छंद में राम की महिमा का वर्णन तुलसीदास ने बड़े अच्छे ढंग से किया है। अगले पद में वह वर्णन है कि जब शिव धनुष टूटता है तो उस समय सारे पृथ्वी पर क्या घटनाएं घटती है, कितना उसका प्रभाव दिखाई देता है, वो यहाँ पर दिखता है कि डिगति उर्वयति गुर्विन सर्व पब्बे समुद्र सर व्याल बदिरते काल विकल दिग्पाल चराचर दिग्गयंदर खरत परत दस गंधमुखवर सुर विमान हिम भानु भानु संगठत परस्पर चौके विरंज शंकर सहित कोल कमटु अहि कलमल्यो ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जब ही राम शिव शिव धनु दल्यो। जब राम ने शिव धनुष का दलन किया, शिव धनुष की प्रक्रिया और उससे होने वाले जो परिवर्तन हुए उसका वर्णन देखिए आप, कि जैसे ही डिगती उर्वी, उर्वी का मतलब होता है पृथ्वी, गुर्वी का मतलब होता है भारी, सर्व पब्बे, पब्बे का मतलब पर्वत, और समुद्र सर, समुद्र, और सरोवर, ब्याल का मतलब यहाँ पर शेषनाग के लिए आया, बधिर का मतलब बहरा हो जाना है, और विकल व्याकुल, दिक्पाल चराचर, दिग्गयंद, लड़खड़त, लड़खड़त में लड़खड़ाते हुए, 10 कंद यहाँ पर रावण के लिए है, सूर्य विमान यानी देवता के जो हिम भानु, यहाँ पर वही सूर्य और चंद्रमा, और संगठित मतलब यहाँ पर टकराते हैं, और चौके विरंची, विरंची का मतलब ब्रह्मा, शंकर, शंकर है ही, शिव है ही, कोल, कोल का मतलब है कोल, और कोल कमठु, कमठु ही मतलब कछुआ जिसकी पीठ वो कलमले मतलब अकुलाने लगती है। ब्रह्मांड खंड की चंड धुनि जब राम शिव धनु दल्यो, शिव धनु का मतलब शिव का धनुष, यानी राम ने जब इस समय शिव धनुष का दलन किया, तोड़ा, तो उस समय क्या संसार में घटनाक्रम होता है उसका वर्णन कवि करते हुए कहते हैं कि डिगति उर्वयति गुर्विन सर्व पब्बे समुद्र सर। रोज गुणात्मक और गौड़ी रीति में किस तरह से रचना होती है, यहाँ तुलसीदास का कवित्व दिखता है कि शिव धनुष भंग की जो प्रक्रिया है और उससे होने वाले परिवर्तन और उसका प्रभाव क्या है, कि जिस समय राम ने शिव का धनुष तोड़ा उस समय उसका प्रचंड शब्दनाद ब्रह्मांड को पार कर गया और ब्रह्मांड में गूंज गया, और ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे ब्रह्मांड को खंडित कर दिया गया हो। डिगती उर्वी, धरती हिलने लग गई, पृथ्वी डगमगाने लगी, सारे पर्वत अति गुर्विन सर्व पब्बे समुद्र, सारे पर्वत और गर्व से भरी हुई पृथ्वी डिगने लगी, समुद्र सरोवर सभी विचलित होने लगे। व्याल बधिर थे काल, उसी समय शेषनाग बहरे हो गए, विकल दिक्पाल, समस्त चराचर जगत के जो दिक्पाल हैं वो सब व्याकुल हो गए। दिग्गयंद लरखरत परत, जो इस ध्वनि के प्रभाव से समस्त चराचर जगत के जो जड़ और चेतन तो व्याकुल हो गए। दिग्गज बड़े बड़े, दिग्गयंद मतलब दिग्गज बड़े बड़े लड़खड़ाते हुए पड़ने लगे, और यहाँ तक कि 10 कंद मुखवर, और मुख के उल्टे मुख की तरफ पड़ के, यानी स्वयं 10 कंद जितना शक्तिशाली स्वयं रावण भी नीचे गिर पड़ा। सूर्य विमान हिम भानु, भानु संगठ, सूर्य देवताओं का विमान, सूर्य और चंद्रमा आपस में
टकराने लगे, एक दूसरे से टकराने लगे, वो अपने नियंत्रण खो दिया, संगठत परस्पर, आपस में उन्होंने निमंत्रण खो दिया, वो एक दूसरे से टकराने लगे। तो दोनों के विरंच जब ऐसे दृश्य को देखा तो स्वयं ब्रह्मा विधाता भी चौंक गए, शंकर चौंक गए, क्या हुआ? कोल कमठु ही कलमल्यो, और यहाँ तक कि प्राताल लोक में पृथ्वी को स्थिर करने वाले वराह, कच्छप, ये सभी उन्हें लगता है कि फिर हमें कोई न कोई समुद्र मथने का काम नहीं हो जाए, और इस डर के मारे उनको कलमले उनकी पीठ अकुलाने लगी। तो इस तरह से ब्रह्मांड खंड की चंड ध्वनि, यानी सारे ब्रह्मांड में एक विचित्र आवाज़ ध्वनि पैदा हो गई जब उन्होंने, राम ने शिव के धनुष का दलन किया। तो इस पूरे पद में आप देखेंगे कि वीर रस है, और वीर रस के साथ ओज गुण है, और ओज गुण के साथ गौड़ी रीति है। और जिन तरह से शब्दों का चयन हुआ है, यहाँ पर आपने देखा कि रेफ वर्ण दिख रहे हैं, मूर्धन्य वर्ण दिख रहे हैं, द्वित्व वर्ण दिख रहे हैं, सामासिक पद दिख रहे हैं, जिन शब्दों को चयन से अपने आप में वीर रस की व्यंजना होती है। और शिव धनुष के टूटने के पश्चात जो तरह से ब्रह्मांड की जो गतियाँ होती है, तो एक तरह से वीर रस के साथ साथ भयानक रस की भी कल्पना आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग देखने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं। तो इस छंद के साथ ही उन्होंने जब देखते हैं कि श्री राम कितने बलशाली हैं, कितने तेजस्वी हैं, कितने वीर हैं, कि एक समुद्र उनके धनुष को टूटने के बाद जो समुद्र जितना भयंकर वह धनुष था, जितनी प्रतिभा, जिसने महिमा लिए हुए वह धनुष था, उस धनुष को उनके कोमल हाथों से टूटते ही ब्रह्मांड में किस तरह से व्याकुलता छा जाती है, इससे श्री राम का प्रभाव व्यंजित होता है। आज हम इतने ही, और कल हम देखेंगे कि राम की महिमा किस तरह से है, और किस तरह से सीता उनका स्वयंवर करती है और वर्णन करती है उन्हें। आज इन दोनों ही पदों को आप देखें और उनकी व्याख्या करने की कोशिश करें। धन्यवाद।